ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी और तीसरे स्कंद का 26वां अध्याय चल रहा है। तो उसमें कपिल भगवान देवहूति माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं। उसमें इस जगत की सृष्टि कैसे हुई, कौन से 25 तत्वों से इस जगत की सृष्टि हुई है, ये पूरा सर्जन हुआ है, उसके बारे में बता रहे हैं। और बताया कि तीनों गुण वाली प्रकृति इस सृष्टि में कैसे सर्जन का निमित्त बनती है। तो कहा तेजसानिन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य क्रिया शक्ति बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। क्या कहा? ये इंद्रियां जो तेजस अहंकार से बनी हुई है, माने राजस अहंकार का कार्य है, और उसके दो भेद हो जाते हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से उसके कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इस प्रकार के दो भेद हो जाते हैं। इनमें कर्म प्राण शक्ति है और ज्ञान बुद्धि का सामर्थ्य है। कर्मेंद्रियां कार्य करती है प्राण शक्ति के आधार पर और ज्ञानेंद्रियां कार्य करती है बुद्धि के सामर्थ्य के आधार पर। तो ये दो विभाग कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और इस प्रकार ये तेजस अहंकार माने राजस अहंकार से उत्पन्न हुई है। तो कहा भगवान ने कि भगवान की चेतना से, चेतना माने चेतना शक्ति, भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से अब तामस अहंकार से क्या हुआ इसके बारे में बताते हैं। तो कहा कि तामस अहंकार के विकृत होने पर माने उसमें विकार होने पर। अच्छा, ये विकार कैसे होता है? सत्व रजस तमस, ये 3 प्रकृति के गुण है। तीनों समान मात्रा में रहेंगे तो उसको साम्यावस्था कहते हैं। जो प्रलय की अवस्था है तब कुछ
कार्य, कुछ क्रिया, कुछ हलचल नहीं होती। साम्यावस्था बिल्कुल शांति की, प्रलय की अवस्था है। अब जब उसमें हलचल होती है, उसमें विकार होता है, माने साम्यावस्था में विषमता आ जाती है। कभी सत्व बढ़ जाता है, कभी रजस बढ़ जाता है, कभी तमस बढ़ जाता है। सत्व कम हो जाता है, रजस कम हो जाता है, तमस कम हो जाता है। तो यहाँ कहा कि तामस अहंकार विकृत होने पर, माने उसमें विकार होने पर, माने वह फूल गया, बढ़ गया, उफान आ गया उसमें। जैसे दूध का उफान आता है तो दूध बढ़ जाता है, वैसे तामस में वृद्धि हुई, विकृति हुई। तो विकृति होने से क्या हुआ कि तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ, आवाज निकला। जैसे पानी निकलता है तो बुड़बुड़ बुड़बुड़ आवाज निकलती है, हवा चलती है तो आवाज निकलती है, मिट्टी गिरती है तो आवाज आती है, अग्नि जलती है तो बड़बड़ बड़बड़ आवाज आती है। तो ये आवाज मूल शब्द तन्मात्रा से आया हुआ है। तो ये शब्द तन्मात्रा का सबसे पहले प्राकट्य हुआ। तामस अहंकार में विकार होने से शब्द तन्मात्र, मात्र शब्द ही मात्र प्रकट हुआ, उसमें कुछ हिला मिला डुला हुआ नहीं था। तो शब्द तन्मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ। अब ये शब्द तन्मात्रा से आकाश तथा शब्द ज्ञान कराने वाली श्रोत्रेंद्रिया उत्पन्न हुई। शब्द तन्मात्रा जब घनीभूत हुई थोड़ी सी, तो उसमें से आकाश का प्राकट्य हुआ, आकाश की उत्पत्ति हुई। और शब्द को ग्रहण करने वाले, शब्द का ज्ञान कराने वाले हमारे ये जो श्रोत्र है, उसकी जो इंद्रियां है, श्रोत्रेंद्रिय, ये तो बाहर दिखते हैं, ये तो गोलक है, लेकिन इसके भीतर सूक्ष्म स्वरूप में जो श्रवण का सामर्थ्य हमारे अंदर रहा हुआ है, वह श्रोत्रेंद्रिय के कारण है। तो ये श्रोत्रेंद्रिया दिव्य इंद्रियां होती है, ये जो स्थूल दिखती है ये उसके गोलक है। तो ये श्रोत्रेंद्रिया और आकाश की उत्पत्ति शब्द तन्मात्रा से हुई। फिर शब्द तन्मात्रा के कार्य आकाश, शब्द तन्मात्रा कारण है, आकाश उसका कार्य है। अब आकाश में काल गति से विकास होने पर, विकार होने पर, काल गति से माने समय बीतने से, जिसका भी उत्पादन हुआ है, जिसका भी प्राकट्य हुआ है, जिसका भी प्रोडक्शन हुआ है, उत्पत्ति हुई है, उसमें षड विकार तो होते ही है। तो अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणामते, अपक्षीयते और विनश्यति, ये 6 विकार होता है। तो काल के व्यतीत होने से आकाश जिस तन्मात्रा से, जिस शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न हुआ था, उस आकाश में काल की गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्रा का प्राकट्य हुआ। अब स्पर्श तन्मात्रा से थोड़ी वह घनीभूत हुई, तो उससे वायु और वायु का स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वग इंद्रिया, त्वचा का गुण है स्पर्श, और स्पर्श वायु का गुण है, और वायु स्पर्श तन्मात्रा से प्रकट हुआ है। तो स्पर्श तन्मात्रा से वायु तथा स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वगेंद्रिया प्रकट हुई, उत्पन्न हुई। तदनंतर दैव की प्रेरणा से, माने कि प्रारब्धवशात जिस जीवों को जो प्रारब्ध के फल देने थे, उसकी कामनाओं की पूर्ति करनी थी, उसके कारण देव की प्रेरणा अंतःकरण से, समष्टि अंतःकरण में प्रेरणा हुई, या तो विजृंभण हुआ भगवान के अंदर। भगवान ने सोचा, उसको प्रेरणा हुई कि स्पर्श तन्मात्रा विशिष्ट वायु के विकृत होने से उससे रूप तन्मात्रा का प्राकट्य हुआ, और उसके साथ ही तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली ये नेत्रेंद्रियां ये प्रकट हुई, इसका प्रादुर्भाव हुआ। तो तेज का गुण है रूप, रूप को ग्रहण करने वाली इंद्रिय है नेत्र। तो इन दोनों का प्रादुर्भाव रूप तन्मात्रा से हुआ। और रूप तन्मात्रा कैसे आई?
वायु के विकृत होने से ये हुआ। तो नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। फिर दैव की प्रेरणा से, ईश्वरीय योजना के अनुसार, प्रेरणा से माने ईश्वरीय योजना के अनुसार, रूप तन्मात्रामयी तेज के विकृत होने पर, तेज विकृत हुआ माने घनीभूत हुआ, तो उससे रस तन्मात्रा प्रकट हुई और उससे जल तथा उसको ग्रहण करने वाली रसनेन्द्रिया प्रकट हुई। रस तन्मात्रा जल तत्व में रहती है, तो जल प्रकट हुआ और जल से रस को ग्रहण करने वाली ये रसनेन्द्रिया, जिसको हम जिह्वा भी कहते हैं, वो प्रकट हुई, उसकी उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात दैव प्रेरित रस रूप जल से, जल घनीभूत होने से, ठोस हो जाने से, जल घनीभूत होने से, या तो रस रूप जल के विकृत होने पर, जैसा है वैसा न रहे, उसका रूप बदल जाए, उसमें विकार आ जाए, उसको कहते हैं विकृत होने पर। तो जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्रा हुआ और गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेन्द्रिया तथा गंध जिसका गुण है वह पृथ्वी माने मिट्टी, जमीन, पृथ्वी और गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेन्द्रिया प्रकट हुई। इस प्रकार से पंच महाभूत का प्रादुर्भाव हो गया। अब देखो मूल बात कहाँ से शुरू हुई थी? अहंकार से। अहंकार में विकार हुआ और वह 3 प्रकार का हो गया, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। अब ये तामस अहंकार की कार्य पद्धति बताते हैं। राजस और सत्व की तो बता दी पहले, राजस से ये कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई, ये सब बता दिया। पूरा अंतःकरण प्रकट हुआ सात्विक अहंकार से। तो तामस अहंकार से पंच महाभूतों की कैसी उत्पत्ति हुई, इसको बताते हैं। तो कहते हैं कि तामस अहंकार के विकृत होने पर उसमें से शब्द तन्मात्रा प्रकट हुई। शब्द तन्मात्रा जिसमें रहती है वह आकाश और शब्द गुण को ग्रहण करने वाली श्रोत्रेंद्रिया, ये प्रकट हुआ। अब आकाश के विकृत होने पर, या माने शब्द तन्मात्रा के विकृत होने पर स्पर्श तन्मात्रा का प्रकट्य हुआ और स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्वगेंद्रिया और उस स्पर्श जिसका गुण है वह भूत वायु, दूसरा महाभूत प्रकट हुआ वायु, और वायु का गुण ग्रहण करने के लिए स्पर्श ग्रहण करने के लिए त्वगेंद्रिया प्रकट हुई। अब स्पर्श तन्मात्रा में विकार हुआ, माने कि वायु में विकार हुआ, तो वायु से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, माने रूप तन्मात्रा को अभिव्यक्त करने वाला अग्नि प्रकट हुआ और अग्नि के रूप को देखने वाली नेत्रेंद्रिया प्रकट हुई। और रूप तन्मात्रा के विकृत होने पर जल प्रकट हुआ, माने कि स्वादेंद्रिया, रस तन्मात्रा उत्पन्न हुई और रस को ग्रहण करने वाली रसनेन्द्रिया और रस जिसका गुण है वह जल, ये प्रकट हुआ। अब रस तन्मात्रा से गंध तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। गंध तन्मात्रा को ग्रहण करने वाली पृथ्वी तत्व माने महाभूत, पंचम महाभूत प्रकट हुआ और उसका गुण है गंध, तो उसको ग्रहण करने वाली घ्राणेन्द्रिया। इस प्रकार से 5 तन्मात्राएं और 5 तन्मात्राओं को रहने का जो स्थान है वह पंच महाभूत, और पंच महाभूत में रहे हुए शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण को ग्रहण करने वाली हमारी 5 ज्ञानेन्द्रिया प्रकट हुई। ये स्थूल रूप है, इसलिए तमस अहंकार से प्रकट हुआ, ऐसा कहा गया। कहा है कि प्राणावायु मया सर्वे प्रत्येकम पंचधा पुनः। शरीर को पार्थिव जानो, ये पार्थिव, इसको हम पार्थिव ही कहते हैं, पृथ्वी तत्व से के बाहुल्य से बना हुआ, इसलिए कहते हैं ना शेर मिट्टी से बना ये शरीर। तो पार्थिव जानो एवं इंद्रियों को जलमय जानो। हमारी इंद्रिया है जलमय है, ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, हमारी इंद्रियों का मूल इंग्रेडिएंट जल है, और शरीर में रहे हुए अग्नि को
तेज, जो तपिश हमारे शरीर में रहती है, गर्मी रहती है, उसको तेज तत्व जानो। और शरीर में छिद्र है, जहाँ जहाँ ये नाक में छिद्र, कान में छिद्र, आँख में, और ये एक रोमकूप में छिद्र है, तो उसको आकाश तत्व हम मान सकते हैं। उसको आकाश तत्व जानो, आकाशोत्पन्न जानो, वह आकाश से उत्पन्न हुए। तथा सर्व प्राणों को वायु, हम श्वास लेते हैं, आता है जाता है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण और पंच उपप्राण, ये सब वायु का ही प्राकट्य, वायु की ही अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार हमारे देह में पंच महाभूतों का समावेश हो जाता है। तो आगे कहते हैं, जाने तथा सर्वे प्राण को वायुमय परस्य दृश्यते धर्मः हि परस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां पुमावेवोपलक्ष्यते। क्या कहा कि वायु आदि कार्य तत्व में जो भी कार्य है, ये सब पृथ्वी तक सब कार्य है। तो पृथ्वी मूल अंतिम कार्य है पंच महाभूतों के विकार में। तो पृथ्वी में 5 गुण है। पृथ्वी का अपना गुण है गंध, और उसके जो कारण है, पृथ्वी का कारण है जल। तो जल का रस गुण भी पृथ्वी में, मतलब पृथ्वी में मिट्टी में स्वाद है। जल आया है अग्नि से, तो अग्नि का रूप गुण वह भी पृथ्वी में है। पृथ्वी दिखती है काली, पीली, सफ़ेद, माटी का रंग है, रूप है, आकार है। और अग्नि प्रकट हुआ है वायु से, वायु का गुण है स्पर्श। तो ये स्पर्श भी उत्तरोत्तर आगे चलते चलते पृथ्वी में है। पृथ्वी कभी गीली लगती है, कभी रूखी लगती है, कभी ठंडी लगती है, कभी गर्म लगती है, स्पर्श उसमें है। कभी खुरदरी लगती है, कभी चिकनी लगती है, स्मूथ लगती है। तो ये स्पर्श गुण कहाँ से आया? वायु के। वह उसका कारण है वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल में से पृथ्वी। तो सबके गुण पृथ्वी में आ गए। अब वायु कहाँ से आया? आकाश से। आकाश का गुण है शब्द। तो ये कारण में आते आते पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का गुण शब्द आया वायु में। वायु में 2 गुण हो गए, अपना स्पर्श गुण और आकाश का शब्द गुण। तो ये 2 गुण में से उत्पन्न हुआ अग्नि। अग्नि में 3 गुण हो गए, अग्नि का अपना गुण रूप, और उसके कारण वायु का शब्द स्पर्श, और उसके ही कारण आकाश का शब्द। तो 3 गुण हो गए अग्नि में। अग्नि भड़बड़ जलती है तो उसमें आवाज़ भी आती है, तो ये आकाश का गुण है। उसमें रूप दिखता है, वो अग्नि का स्वयं का है। और उसका स्पर्श माने वो गर्म है, ये उसका वायु का गुण है। वो सब आ गए जल में। जल के गुण को मिलाकर आगे के चारों के गुण आ गए पृथ्वी में। तो पृथ्वी पंचधा, 5 प्रकार के अनुभव हमें कराती है। तो कहा कि वायु आदि कार्य तत्व में आकाश आदि कारण तत्व के रहने से स्वयं के गुण के उपरांत उन कारण तत्वों के गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध पृथ्वी का अपना, शब्द स्पर्श रूप रस उसके कारण का, केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। माने ये 5 गुण केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं, क्योंकि वह अंतिम कार्य है। कारण का गुण कार्य में आता है। तो पहला जो कारण था उसका गुण दूसरे कार्य में आया तो 2 हो गए। दूसरे कार्य जब कारण बनता है तीसरे कार्य का, तब उसमें 3 हो जाते हैं। तीसरा कार्य जब कारण बनता है चौथे कार्य का, तब उसमें 4 हो जाता है। चौथा कारण कार्य बनता है 5वें का, तब उसमें 5 गुण आ जाते हैं। एतान्य संहत्य यदा महदादीनि सप्त वै कमल कर्म गुणोपेतः जगदादिरूपाविशत। जब महत्त्व और अहंकार ये 2 थे पहले, और फिर हुए पंच महाभूत, कुल हुए 7। तो ये 7 तत्व परस्पर मिल सके
पृथक पृथक परस्पर मिल नहीं सके। ये 7 तत्व तो उत्पन्न हो गए, लेकिन उसका संगठन नहीं हो पाया, पृथक पृथक ही रह गए, तो कोई काम के नहीं रहे। तो तब जगत के आदि कारण नारायण ने, मूल कारण तो नारायण ही है, तो आदि कारण नारायण ने काल, कर्म और सत्वादि गुणों सहित उसमें प्रवेश किया। काल रूप अंतर्यामी माने काल रूप भगवान का ही रूप है, हमने देखा था आगे। कर्म माने अदृष्ट, माने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जीवों को जो जन्म धारण करना है वह अदृष्ट, वह कर्म। और हर एक जीव में उसके अपने कर्म भोगने के लिए जो आवश्यक है वैसा उसमें सत्व रजस तमस का प्राबल्य रहेगा। तो सत्व आदि गुण सहित नारायण ने इन 5 को इकट्ठा करके उसमें प्रवेश किया, तब वह काम के बने। अब उसमें चेतना आई, तब तक तो यह जड़ थे, तो उसमें प्रवेश किया। परमात्मा के प्रवेश से अनुविद्येभ्य, क्षुब्ध होकर आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक अंड उत्पन्न हुआ। उन 5 तत्वों का एक अंड बन गया, समझ लो, जिससे इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। समष्टि जो ये शरीर है हमारा, ये व्यष्टि शरीर है, और सबके शरीर मिलकर जो एक बनता है समष्टि शरीर, ये विराट स्वरूप का शरीर है। विराट भगवान का, विराट पुरुष कह लो, विराट भगवान कह लो, उसकी अभिव्यक्ति हुई। एतदंडं विशेषाख्यम क्रमबद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृत्तं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः। तो क्या कहा इसमें? इस अंड का विशेष नाम हुआ ब्रह्मांड। ब्रह्म का अंड, ब्रह्मांड। हम कहते हैं ना पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ लो, तो ये हुआ ब्रह्मांड। इसका नाम हुआ, जो अंड था उसका नाम हुआ ब्रह्मांड, ब्रह्म अंड। इसके अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवन का विस्तार है। इसी ब्रह्मांड में 14 भुवन रहे हुए हैं। 14 भुवन कौन से? हम कई बार बोलते भी है 7 ऊर्ध्व और 7 अधो। भूहु भूह स्वः जनः मह तपः और सत्यम, ये 7 ऊर्ध्व और पाताल तक के 7 अधो भुवन। तो ये 14 भुवन इसमें रहे हुए हैं। ये भगवान का ही एक विवर्त है, समझ लो। श्री हरि का स्वरूप भूत 14 भुवन का विस्तार है। उसमें अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार की योनि में अपने अपने कर्मों के फल भोगते हैं। यह अंड चारों ओर क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। अब ये आवरण क्या है देखो, तो ये अंड चारों ओर क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने, जैसे जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, अहंकार है और महत्त्व है। तो ये पृथ्वी के ऊपर 10 गुना, पृथ्वी का जितना विस्तार है उसका 10 गुना जल है। इसलिए हम कहते हैं ना कि 1 भाग पृथ्वी का और बाकी 9 भाग जल का, माने 10 गुना जल है। जल का आवरण पृथ्वी के आसपास 10 गुना है, और जल के ऊपर अग्नि का आवरण है, वह उससे भी 10 गुना है। अग्नि के ऊपर वायु का आवरण है, वह उससे भी 10 गुना है, माने अग्नि के आवरण से भी 10 गुना है। और वायु के ऊपर आकाश का आवरण है, तो आकाश उससे भी 10 गुना है। आकाश के ऊपर अहंकार का आवरण है, तो ये समष्टि अहंकार की बात है, मूल अहंकार की। तो अहंकार उससे भी 10 गुना है। उसके ऊपर महत्त्व का आवरण है, ये उससे भी 10 गुना है। इन 6 आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड है। ये पृथ्वी का आवरण पार करके हमारे रॉकेट यान सब चंद्र इत्यादि पर जाते हैं, वहां तक उसको बल लगाना पड़ता है, फिर वह ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। तो उसके ऊपर ये आवरण के ऊपर आवरण लगे हुए हैं।
तो कहा कि ये 10-10 गुना करके ये 6 आवरणों से घिरा हुआ ब्रह्मांड है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है, इसके भी ऊपर प्रकृति छाई हुई है। प्रकृति माने परमात्मा की चैतन्य शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, क्रिया शक्ति समझ लो, माया कह लो। तो ये शक्ति के रूप में प्रकृति, मूल प्रकृति का आवरण उसके ऊपर रहा हुआ है। फिर विराट पुरुष के अंग उपांग और उनके अधिष्ठातृ देवता का प्राकट्य हुआ। विराट पुरुष हुआ, फिर उसके एक एक अंग का प्राकट्य हो। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, वैसे ही विराट पुरुष की भी उत्पत्ति और प्राकट्य हुआ है। तो एक एक अंग कैसे प्रकट हुआ, उसमें क्या क्या तन्मात्राएं है, उसका क्या क्या विशेषता है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।